Dosto, you are just now with Dr. Ali Hassan speaking family. Today I am fully energized. I want to share some points, some things which is so much interested in our life, in daily life. As you know, how can we recognize, how can we identify that such person is a pure hearted or a duplicate hearted or a mixture of complications, mixture of thoughts. Now I decided to share with you some points by which I can know who is pure hearted person, who love me or not, who like me or not, who feels me or not, who is right, who is wrong. Why you are hearted? Not orally. Every man is good through the oral commandments. But how can we recognize a person who is pure hearted? Everyone needs to search a friend which is pure hearted. It is a challenge to everybody to find a single friend which is pure hearted is the great achievement in this life. किसी ने अपनी जिंदगी में अगर एक सच्चा दोस्त पा लिया, एक प्योर हार्टेड व्यक्ति पा लिया, वो दोस्त इन द फॉर्म ऑफ वाइफ हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रदर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी रिलेटिव्स हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है. तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो पहचान क्या है जिनसे हम ये अंदाजा लगा लें कि सच पर्सन इज अ प्योर हार्टेड पर्सन. तो हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्योर हार्टेड पर्सन क्वालिटीज. सच्चे दिल वाले इंसान की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? सच्चे दिल वाले, प्योर हार्टेड, सच्चे दिल वाले. दोस्तों एक गलत फहमी में ना रहना. ऐ मेरे देश के नौजवानों, इस गलत फहमी में न रहना कि आप वहां जाकर ये फार्मूला फिट कर दें कि कौन सच्चे दिल का है जो आपसे बोल रहा है, जो आजकल चल रहा है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला सिलसिला. यहां पर अगर आप आजमाओगे तो यहां पर आप नहीं आजमा सकते. एक एक इंसान दो दो चार चार चेहरे लगाकर घूम रहा है. तो दोस्तों ये कोशिश भी ना करना कि आप किसी की बातों में आ जाओ. पहचान ये सारी क्वालिटीज. लोग दो रंगा मुंह बनाकर डोल रहे हैं, मुंह पर कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं. तो ये फार्मूला उनके लिए नहीं है और ना ही उनके लिए इंप्लीमेंट करने का ये. और जो लोग इस मसले में गुल हैं, इस मसले में गुमे हुए हैं, उनके लिए एक शायरी सुनाई दे रहा हूं. उसके बाद में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा. यारों के कंधों पर यार जा रहा है, कफन में लिपटा हुआ संसार जा रहा है, जिसे प्यार में मिली हो बेवफाई, वफा की तलाश में शमशान जा रहा है. दोस्तों ये बात मायने नहीं रखती है. आप अपने कैरियर पर फोकस रखें. ये प्यार मोहब्बत है, टेम्परेरी है, कुछ वक्त के लिए है. इसमें आकर आप किसी के दिल की पहचान नहीं कर सकते क्योंकि दुरंगा बना हुआ आदमी घूमता फिरता रहता है. प्योर हार्टेड की क्वालिटीज. पहली क्वालिटीज, यू डोंट टेक एनीथिंग ग्रांटेड इन योर लाइफ. आप किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं देते ओ ये हो गया तो बड़े अरे ये लाइफ में तो ये हो गया ना. जो कुछ हुआ, जो सच्चा इंसान होगा, जो प्योर हार्ट वाला इंसान होगा, उसकी लाइफ में कुछ भी ग्रांटेड, वो हर चीज को ग्रांटेड नहीं लेता. एनीथिंग टेक ग्रांटेड वो नहीं लेता. डोंट टेक ग्रांटेड एनीथिंग इन लाइफ. ये उसकी पहचान है. नेक्स्ट, यू आर रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन. जो प्योर हार्टेड बंदा होगा, जो प्योर हार्टेड बंदी होगी, जो प्योर हार्टेड बुजुर्ग होगा, उसके दिल में सबके लिए रेस्पेक्ट होगा. दोस्तों वो सबके लिए रेस्पेक्ट अपने दिल में रखता है क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए कोई बात ही नहीं. वो प्योर हार्टेड है, वो सच्चे दिल वाला इंसान है. नेक्स्ट, यू डोंट मेक फन ऑन अदर्स. सच्चे दिल वाला, अच्छे दिल वाला, नेक दिल वाला किसी का मजाक नहीं उड़ाता. दोस्त वो इन चीजों से दूर रहता है, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा. अब आप पहचान करते जाइए. पहला तो वो किसी चीज को टेक ग्रांटेड इन लाइफ नहीं लेता. अब कोई बात आपकी हो गई, वो उसको ग्रांटेड ऐसा नहीं करेगा कि वो ये तो खत्म हो गई लाइफ ये वगैरह वगैरह. यू आर रेस्पेक्ट, वो सबके लिए रेस्पेक्ट करने वाला होगा. वो आप किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा. आप में से किसी के ऊपर हंसी मजाक ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी की बेइज्जती हो. मजाक नहीं उड़ाएगा. यू फॉरगिव इजीली, आसानी से माफ करने वाला होगा. कोई गलती अगर आपने उसके साथ में कर दी तो आसानी से माफ भी कर देगा. कौन? प्योर हार्टेड पर्सन. झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है.
दोस्तों ये कहावतें ऐसे ही नहीं आई हैं, ये बनाने वालों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने, विद्वानों ने ये बनाकर छोड़ी हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ी है। इन्होंने पिलर गाड़ दिए हैं, इन्होंने कलम तोड़ दिए हैं। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, आंधियों में छोटा सा पत्ता लहर खाता हुआ पौधा ऐसे घूमता रहेगा। बड़े बड़े बंबू टूटकर उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष टूटकर जमीन पर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो झुकते नहीं, अकड़ कर तने होकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिटीज तो हमारे लिए भी है। झुकता वही है ना जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। तो वो झुकना आता है उससे, वो इजीली माफ कर देता है, लोगों को आसानी से माफ कर देता है अगर उसके साथ में कोई कमी कर देता है तो। यू आर हेल्पफुल टू एवरीवन, और उसकी एक खूबी होती है, वो हर किसी के लिए हेल्पिंग नेचर रखता है, वो किसी की भी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है, होना भी चाहिए। दोस्तों इस मारामारी में, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में, करेंसी फ्लो में बहुत है, पैसा मार्केट में बहुत है, जेबों में नहीं है। यानी इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है तो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे पैसे से। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या पैसे की मदद ही आखिरी मदद है? मैंने तो यहां बुजुर्गों के कॉल पढ़े हैं कि किसी को अच्छी सलाह देना, आपने दान कर दिया, दान के बराबर है। एक पौधा लगाना, आपने दान कर दिया। किसी प्यासे को पानी पिलाना, आपने दान कर दिया। किसी गुमराह को सही तालीम देना, आपने दान कर दिया। दोस्तों इन सब में कुछ पैसा तो गया नहीं, फिर भी हम न जाने क्यों अपने आप से समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते। यू आर हेल्पफुल एवरीवन, तो आपको सबके लिए हेल्पफुल रहना चाहिए। जो प्योर हार्टेड बंदा होगा वो सबके लिए हेल्पफुल नेचर का होगा। यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग इन लाइफ, एवरी स्मॉल थिंग इन लाइफ। दोस्तों यहां पे गौर करना, वो छोटी से भी छोटी घटना का, छोटे से भी छोटे काम का थैंकफुल रहता है, एहसानमंद रहता है। कहे तो बहुत बड़े लेवल का नमक हलाल होता है, बहुत बड़े लेवल का। उसके साथ में कोई जरा सा भी सलूक करता है तो वो उसका एहसान मानता है। और कुछ लोगों की पहचान ये है कि वो एहसान लेते ही इस विराग में लग जाए कि इसका एहसान उतार देना। दोस्तों एहसान कभी उतर नहीं सकता। जिसने जिसके साथ में जो सलूक किया है वो एहसान दुनिया में कभी कोई किसी का उतार नहीं सकता। वो ग्रेटफुल होता है। इसको लेके एक चापलूस, एक नमक हराम बंदा, दरअसल एक कहानी है। एक पेड़ पर पक्षी बैठे थे और उस पेड़ पर अचानक आग लग जाती है और नीचे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो ये देख रहा है कि पेड़ पर आग लगी हुई है, पत्ते जल रहे हैं। तो वो नीचे से कहता है, पक्षियों तुम्हारे पर थोड़ी कटे हुए हैं, उड़ जाओ ना। नीचे कहने वाला नमक हराम है, बताऊंगा कैसे। वो पक्षियों को कह रहा है, ऐ पक्षियों तुम उड़ जाओ ना, तुम्हें तो ईश्वर ने पंख दिए हैं। लेकिन वो नमक हलाल पक्षी वो क्या कहते हैं, नीचे वाला इंसान कहता है, आग लगी इस वृक्ष को जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने इसकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन इससे क्या कहा, फल खाए इस वृक्ष के बीच लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। वो नमक हलाल पक्षी कहता है, अरे हम इस पेड़ पर रहे, इसके पत्तों पर हमने अपना पखाना लेटिन पेशाब किया, बीट लथेड़ दी इनके पत्तों पर। हमारा धर्म भी यही है कि आज इस पर आपदा आई है तो हम इसके साथ न छोड़ें, हम इसका साथ न छोड़ें। दोस्तों देखा होगा, जब आप पर पैसा होता है आपके दोस्तों की बड़ी बड़ी कतारें होती हैं, दूर दूर से लोग आपको अपना रिश्तेदार बता रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह, और जब आप पर बुरा वक्त आया सारे पक्षी छोड़कर भाग जाते हैं। फोन को रिसीव, हत्ता की फोन को रिसीव करना बंद कर देते हैं, कहीं
मुसीबत के वक्त में पैसा ना मांग ले, कहीं मुसीबत के वक्त में कोई सलाह ना मांग ले। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। ये पक्षी की कहानी दरअसल है ये इंसानों की जबानी, किसी इंसान के लिए बनी है, बनाने वाले ने कितना सोचा होगा। तो हमें इस नस्ल का नहीं होना। मैंने इसको क्लासिफाई करा है, इसे मैं कहता हूं कम नस्ल और इसे कहता हूं मैं असल। दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूं ये नमक हराम है और ये नमक हलाल है। You have to grateful for any small things which is happened in your life. आपकी जिंदगी में कुछ भी छोटा छोटा हो रहा हो, किसी ने आपको जरा सा भी सहारा दिया हो। एक वाकया मैंने सुना है, किस हद तक सच्चा है किस हद तक झूठा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे एक प्रोफेसर मुझे बताते हैं कि जो AMU के फाउंडर मौलाना सर सैयद अहमद खान अपनी मंजिल वहां से कहीं से आ रहे थे, ट्रेन का सफर कर रहे थे, गर्मी का महीना था, उस जमाने में कोयले से ट्रेनें चलती थी, तो ट्रेन में बैठकर उन्हें पसीने आ रहे थे, गर्मी लग रही थी। किसी एक बच्चे ने, उसके हाथ में हैंड फैन था, हाथ वाला पंखा झल रहा था वो ऐसा करके, तो पहले अपने ऊपर झल रहा था। जब देखा बराबर में कोई बुजुर्ग बैठा है तो उसने 2-3 दफे उस बुजुर्ग की तरफ वो पंखे को हिला दिया। दोस्तों डॉक्टर सर सैयद अहमद खान, जनाब सर सैयद अहमद खान बताते हैं उस बच्चे का एड्रेस लिया, उस बच्चे की तालीम AMU में कराई, और मैंने यहां तक सुना है, मैं इसके सच होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ सुना है, और मैंने यहां तक सुना है कि एक दिन वो इसके BC भी रह चुके थे। दोस्तों सर सैयद अहमद खान को देखो, उन्होंने उसके पंखे हिलाने को कितना ग्रेटफुल दिया, कितने उसके इस एहसान को माना, और उसके बदले में उसे क्या इनाम दिया। तो वो इस नस्ल के थे। अक्सरियत अब इस नस्ल की है कि अगर उस पेड़ पर बैठे हुए हो और जब पेड़ में आग लगी तो सबसे पहले उसी के साथ रहने वाले लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तो यू आर हेल्पफुल टू एवरीवन, यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। आपको हर छोटी छोटी चीज में ग्रेटफुल रहना चाहिए। यू फील हैप्पी फीडिंग अदर्स, ये क्वालिटी हो। दूसरों को खिलाने के बाद आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, दूसरों को खिलाने के बाद आपको सुकून महसूस होना चाहिए। होगा किसको? वो हु इज द प्योर हार्टेड पर्सन, उसको जो प्योर हार्टेड पर्सन है। ये हम पहचान कर रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन प्योर हार्टेड पर्सन है। तो हमने पहचाना कि जो दूसरों को खिलाने में खुशी महसूस करता हो वो प्योर हार्टेड पर्सन है। नेक्स्ट एंड लास्ट, यू प्रे साइलेंटली एवरी टाइम यू पास बाय एन एम्बुलेंस। दोस्तों कितनी मार्मिक बात है, और ये मेरे साथ होती रहती है। मैं वही तो लिख सकता हूं दोस्तों, ये किसी मुकम्मल किताब का इल्म तो नहीं है, इसके लिए मार्केट में कोई किताब तो अवेलेबल है नहीं दोस्तों। इसमें मेरे बुजुर्गों की बातें, जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरमों की तालीम, जिसमें मेरे छोटे से अपने प्रयास, जिसमें मेरा गौर फिक्र करने का थोड़ा सा वक्त देने का, वो सब कुछ है इसमें। इस बोर्ड पर ये चीजें लिखी हुई हैं, इसमें कितने एफर्ट हैं दोस्तों आप नहीं जानते। लेकिन ये एफर्ट इसलिए नहीं है कि मैं दबाकर अपने सीने में इन्हें रख दूं, मैं इन राज को, मैं इन खूबियों को, मैं इस इल्म को दबाकर अपने कलेजे में रख दूं, अपने सीनों में दबा के रख लूं और इस दुनिया से विदा हो जाऊं। नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरा इल्म, मेरी सोच लोगों तक पहुंचे। तो ये क्या है? अक्सर देखा होगा जब कोई हादसा होता है तो ज्यादातर लोग मुरझाए हुए हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। ओ ऐसा हुआ, लेकिन उसके अगले सेकंड ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जिसके साथ हादसा हुआ है वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानकारी का नहीं। दोस्तों जब तुम्हारे दरवाजे पर कभी एम्बुलेंस आती है तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब? जब वो तुम्हारे अपने मरीज को लेने आती है, और जब वो पड़ोस के मरीज को लेने के लिए आती है तो आप पे उसकी हॉर्न की आवाज असर नहीं डालती। आप ओ एम्बुलेंस आई होगी। सोचो अच्छे इंसान की क्वालिटी क्या है, प्योर हार्टेड पर्सन की क्वालिटी क्या है। प्योर हार्टेड पर्सन की क्वालिटी वो है कि वो साइलेंटली जब भी किसी गुजर रहा होगा जहां से भी, या उसके आसपास जब भी एम्बुलेंस गुजरेगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे परमपिता परमेश्वर, इसके अंदर जो बंदा पड़ा है, इसके अंदर जो बंदी पड़ी है, हे ईश्वर, हे अल्लाह, इसे तू शिफा दे देना, इसे तू ठीक कर देना। वो कौन करेगा?
प्योर हार्टेड बंदा करेगा। दोस्तों प्योर हार्टेड बनना कौन नहीं चाहता, फिर बन क्यों नहीं पाते? उसके लिए एक लाइन, बड़े गौर फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, बहुत स्टडी करने के बाद, कहो तो 10-12 साल की स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब इंसान की फितरत में है अच्छाई करना तो बुराई क्यों कर गुजरता है। जब इंसान की फितरत में यह है कि वो नेक काम करे, अच्छे काम करे, फिर उससे बुराई कैसे हो जाती है? दोस्तों अब मैं उसका कारण बताता हूं। मैं आज आपके सामने हूं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, इस समय यूट्यूबर भी हूं, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। मैं अपना इसमें रोल 5% मानता हूं। 5% इसमें मेरा रोल है, 95% रोल मेरे पेरेंट्स का है। वो मेरे पेरेंट्स का रोल ये है कि उन्होंने जो मुझे खिलाया, उन्होंने जो मुझे रिस्क खिलाया, वो हलाल खिलाया, एक नंबर की मेहनत का, खून पसीने की कमाई का रिस्क खिलाया। अभी मैं उस बात पर आ रहा हूं कि हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा बने, प्योर हार्टेड बने, बट क्यों नहीं बन पाता? महर्षि वेदव्यास के गुरु, उनका एक कथन है, वो ये कहते हैं कि जब इंसान हराम खाने लगता है, वो शुद्ध हिंदी में है, मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं। जब इंसान हराम खाने लगता है, हराम हलाल को भूल जाता है, प्योर हराम खाने लगता है, जब उसके जिस्म में पूरा हराम उतर जाता है, फिर उसका दिल लाख अच्छाई करना चाहे वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। दोस्तों प्योर हार्टेड अगर बनना है, सोच लो करना क्या होगा। रिज़्क़ हलाल खाना होगा, एक नंबर की कमाई खानी होगी, रिश्वत से बचना होगा। जो लोग ओहदेदार हैं वो अपने पद का मिसयूज ना करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी अगली नस्लें प्योर हार्टेड पैदा हो, सच्चे दिल की और अच्छे दिल की पैदा हो, बेमर्ज पैदा हो, तो दोस्तों आपको ये सब कुछ करना होगा। इसका कारण यही है, आपको हलाल रिज़्क़ खाना होगा, अपनी औलाद को खिलाना होगा। तुमसे जो हो चुका होगा हो गया होगा, आज तक जो भूल हुई होगी वो हो चुकी होगी। दोस्तों आज से अहद कर लो, अपनी औलाद को नेक नंबर का रिज़्क़ खिलाएंगे, पूरे खून पसीने की मेहनत वाला पैसा जो कमाया जाएगा वो रिज़्क़ खिलाएंगे, किसी का हराम नहीं लेंगे, किसी के खाने पर, किसी के खजाने पर नजर नहीं रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।